देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 7B क्या दिया गया था। दिया गया है इन दैट ज्वाइनिंग फिगर 3 कोप्लेनर लाइंस। कोप्लेनर लाइंस क्या होते हैं? जो एक ही प्लेन्स में लाई करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर लाइंस। यहाँ पे देखो ए बी, सपोज है ना, ये जो आप ये प्लेन जो देख रहे हैं एक प्लेन है, तो ए बी प्लेन है। ए बी किसी प्लेन पर है। सिमिलरली सी डी ऑन द सेम प्लेन, ई एफ ऑन द सेम प्लेन, इंटरसेक्टिंग एट ओ। सबके सब कहाँ पे मिल रहे हैं? इस पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं, फॉर्मिंग एंगल्स एज सोन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाय जेड। तब आपसे पूछा गया है एक्स बाय जेड एंड टी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलो तो कैसे बनेगा। तो देखो आप देखोगे यहाँ से तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप देख सकते हैं कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। ए बी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। सी डी भी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, यानी कि यहाँ से कह सकते हो कि एंगल बी ओ डी दैट इज इक्वल टू टी। और टी कितने डिग्री है ना, बी ओ डी कितने दिए गए? 90 डिग्री। इसलिए कहा जा सकता है कि टी का वैल्यू आ गया आपका 90 डिग्री। कारण क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। रीज़न हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो चलिए बी ओ डी आ गया। उसके बाद देखो, तो देखो अगर मैं बात करूं तो देखो सी डी एक स्ट्रेट लाइन है। सी डी क्या है? स्ट्रेट लाइन है और सभी एंगल का सम कितने होते हैं? 180 डिग्री। सो यू कैन राइट हेयर कि सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, दैट मीन्स कि टी प्लस एक्स डिग्री प्लस 50 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री। रीजन क्या हो गया? रीजन हो गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल। आई एम गोइंग टू राइट एल पी ए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से हो जाएंगे। चलिए टी का वैल्यू कितना आया? 90 डिग्री। एक्स नहीं मालूम है, ये तो 50 ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है ना, इजकल टू हो गया आपका 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट कि आप लिख सकते हो x इक्वल टू 180 माइनस 140 हो जाएंगे। मतलब x इक्वल टू आ गया आपका 40 डिग्री। तब ये जो आप देख रहे हैं दिस इज 40 डिग्री हेयर। ठीक है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये x जो आप देख रहे हो दिस इज 40 हेयर। ठीक है, चलिए ये वाला हो गया आपका 40 डिग्री और ये हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। चलो अब आप देखो, तो देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हम लोग जानते हैं। तो देखो ये आप ये देखिए, ये लाइन को देखो आप, ए बी लाइन को देखो और इस लाइन को देखो आप, ई एफ लाइन को देखो, तो बोथ आर स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग एट ओ। इसलिए अगर x 40 है तो y भी कितने होंगे? 40। तब y भी कितना हो गया? दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन क्या हो गया? y इज इक्वल टू x होगा। रीजन क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नाउ अगर मैं बात करूं तो देखो ये, अगर मैं बात करूं इसके बारे में, अगर बात किया जाए एक और एंगल आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर डिस्कशन किया जाए तो देखो है ना, ये देखो आप कि ये देखो ई एफ, कौन से लाइन को देखना है आपको? ई एफ लाइन को देखो और इस सी डी लाइन को देखो। ठीक है, चलो अब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे? इस पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला भी एंगल इक्वल होंगे। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है z इज इक्वल टू 50 डिग्री। कारण क्या हो गया? फिर से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो है ना, पूछा गया था आपसे x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना आया? दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री पहला वैल्यू। फिर बाई का वैल्यू पूछा गया था, तो बाई कितना है? ऑल्सो 40 डिग्री। उसके बाद क्या पूछा गया था? जेड, तो जेड कितना हो गया? जेड इज इक्वल टू 50 डिग्री आ गया आपका। उसके बाद पूछा गया था टी, तो टी कितने हो गए? 90 डिग्री हो गया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर गिवन क्वेश्चन।